जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आपको भाग 2 यानी कि नागरिकता के बारे में कंप्लीट बता दिया था 3 से 4 लेक्चर में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे भाग 3 की। भाग 3 के अंतर्गत हमें मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना होता है और मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ये याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो कहाँ के, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। और जो हमारा राज्य है वो मौलिक अधिकार देने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। आपको पता होगा 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, लेकिन मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन देखा जाए 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके जो हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था इसको हटा दिया गया और इसे 300 का के तहत सामान्य कानून बना दिया गया। तो आज वर्तमान में इसीलिए हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे। दोस्तों देखिए, बोर्ड पे हमने पहले से लिख दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कम समय लेना और कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना चाहते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेन करना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दो, ये वीडियो आपके लिए इनफ होगी। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाग 3 की बात करें, भाग 3 का नाम क्या है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। इसमें देखा जाए तो हमें अनुच्छेद की शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है, 12 से, क्योंकि सिटीजनशिप में हमने कहाँ से पढ़ा था दोस्तों, वहाँ पे शुरुआत हुई थी 5 से 11 तक। ठीक है, 5 से शुरू था, 11 तक ख़त्म हुआ था। तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ना है। मूल अधिकार की बात करें दोस्तों तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मूल अधिकार है। पहला है दोस्तों समानता का मूल अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इसको हम कहाँ से 19 से 22 तक पढ़ते हैं। फिर शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, इसे 23-24 तक पढ़ेंगे अनुच्छेद। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार आपका 25 से 28। फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का क्या है, मूल अधिकार 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्त, मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान है आपके 12 से 35 है। और मूल अधिकार सिर्फ आपके मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान 12 से 35 है जो अभी हमने बताया। और मूल अधिकार आपके याद रखना 14 से 32 है। कहाँ तक, 14 से 32 से याद रखना। तो मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान शुरू होते हैं आपके अनुच्छेद 12 से 35 और जो आपके मूल अधिकार हैं वो 14 से लेकर 32 है। तो इसे 2-4 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहला है आपका समानता का मूल अधिकार जो कि 14 से 18 है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का मूल अधिकार है 19 से 22 है। फिर शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार है आपका 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है आपका 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का मूल अधिकार है 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार है 32। ये याद रखिएगा, 2-4 बार बोलते रहिएगा, आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है वो 12 से 35 तक है, ये याद रखिएगा। और मूल अधिकार की बात करें तो ये 14 से लेके 32 तक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। ठीक है, ये अनुच्छेद 12 की बात करेंगे क्योंकि आपको अभी हमने शुरुआत में बताया था कि राज्य बाध्य है। ठीक है, राज्य बाध्य है मूल अधिकार के लिए। ठीक है, राज्य क्या है कि मौलिक अधिकारों को देने के लिए बाध्य है। ठीक है, राज्य आपसे आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। तो आर्टिकल 12 ही यानी अनुच्छेद 12 कहता क्या है, राज्य की परिभाषा की बात करता है। राज्य की परिभाषा जिसमें राज्य कौन है ये स्पष्ट किया गया है। तो क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो राज्य है, राज्य के विरुद्ध गारंटी है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध गारंटी है, व्यक्ति के विरुद्ध गारंटी नहीं है। ठीक है, भाग 3 याद रखिएगा, राज्य के विरुद्ध गारंटी है, व्यक्ति के विरुद्ध गारंटी नहीं है। राज्य आपसे आपके मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, राज्य बाध्य है मौलिक अधिकार देने के लिए। तो सवाल ये आता है कि अनुच्छेद 12 तो बोलता है साफ आपका कि राज्य की परिभाषा है जिसमें राज्य कौन है यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो अब सवाल आता है राज्य कौन है। ठीक है, सवाल आता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 की डेफिनेशन याद रखिएगा। इसमें बताया क्या गया है, राज्य की परिभाषा है जिसमें राज्य कौन है यहाँ स्पष्ट बताया गया है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं राज्य है कौन। इसके ऊपर बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, अगर बात करें तो आपकी कार्यपालिका की बात करें दोस्तों, कार्यपालिका कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्त, उसके यहाँ पे उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद आपके
संसद के सदस्य, जैसे कि हो गए आपके लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। उसके बाद आपके दोस्तों महान्यायवादी, महान्यायवादी। फिर आपके दोस्तों अटॉर्नी जनरल। उसके बाद दोस्तों आपके इलेक्शन कमीशन। उसके बाद दोस्तों आपके मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और आपके गवर्नर। ये क्या है, आपके राज्य हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा है यहाँ पे, जिसमें राज्य कौन है यहाँ स्पष्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी विधायिका भी राज्य है। ठीक है, और उसके बाद अगर राज्य और सरकार, ठीक है, राज्य और सरकार की बात करें, राज्य या सरकार की बात करें दोस्त, तो राज्य सरकार की बात करें तो वहाँ पे देखा जाए तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है और एक आपका अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है राज्य में। ठीक है, एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी में क्या है कि आपके नौकरशाही आ जाते हैं, ये भी राज्य है। अस्थायी में क्या नाममात्र और क्या है कि देखा जाए तो नाममात्र और वास्तविक होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं जो कार्यपालिका के हेड होते हैं, नाममात्र राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आपके ये भी क्या आ जाएंगे, आपके राज्य हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद याद रखिए जो भी राज्य से जुड़ता है, जो भी सरकार से जुड़ता है वो राज्य है। जो भी आप प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाभ उठा रहा है सरकार के साथ जुड़कर, वो भी आपका राज्य है। आपके स्कूल के जो पियून हैं वो भी राज्य है, स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी राज्य है। यानी कि सरकार से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ उठा रहा है ना, वो भी राज्य है। तो ये यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए बताया जा रहा है कि राज्य बाध्य है मूल अधिकार देने के लिए। राज्य आपसे आपके मूल अधिकार नहीं छीन सकता, ये राज्य के विरुद्ध गारंटी है। भाग 3 व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे साफ किया गया अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा है जिसमें राज्य कौन है ये स्पष्ट किया गया है। केंद्र सरकार की कार्यपालिका व्यवस्थापिक राज्य है। तो याद रखना, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है व्यवस्थापिक क्या है, आपका राज्य है। राज्य सरकार की कार्यपालिका व्यवस्थापिक राज्य है। राज्य सरकार की भी कार्यपालिका क्या है, याद रखना, राज्य है। सभी स्थानीय सरकार, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है वो भी आपका राज्य है। अखिल सरकार से जुड़े सभी केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी, कर्मचारी भी क्या है, राज्य, ये याद रखिएगा। न्यायपालिका के न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य भी राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा आपका, देखिए दोस्त, अगर न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका के जो न्यायिक मामले हैं ना, ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य नहीं है, लेकिन निचली अदालतें आपके राज्य हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यायपालिका के न्यायिक कार्य राज्य हैं, तो आप बोलना नहीं, राज्य नहीं है। क्योंकि भाई आपका देखा जाए, अगर राज्य आपसे आपके मूल अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो संरक्षक और रक्षक का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक मामले क्या कहलाएंगे, आपके राज्य नहीं कहलाएंगे, लेकिन इनके प्रशासनिक मामले क्या कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे। निचली अदालतें राज्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, न्यायपालिका के न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य भी राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्त, न्यायपालिका के न्यायिक कार्य राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है, याद रखिएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 12, जिसके अंतर्गत हमने जाना राज्य की परिभाषा, जिसमें राज्य कौन है स्पष्ट किया गया है। केंद्र सरकार की कार्यपालिका व्यवस्थापिक राज्य है। राज्य सरकार की कार्यपालिका व्यवस्थापिक क्या है, राज्य है। सभी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार राज्य है। सरकार से जुड़े सभी केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी आपके राज्य हैं। और क्या है कि न्यायपालिका के अब सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करता राज्य है, ये बता दिया था शुरुआत में। जो सरकार से क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ अर्जित कर रहा है वो भी राज्य है। ठीक है, जुड़ा हुआ है वो भी राज्य है। न्यायपालिका के न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य भी राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट राज्य नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन इनके न्यायिक कार्य क्या है, याद रखिएगा, ये राज्य के अंतर्गत नहीं आते। इनके प्रशासनिक कार्य क्या आएंगे, राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य के विरुद्ध गारंटी है, व्यक्ति के विरुद्ध गारंटी नहीं है। राज्य आपसे आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। ये थी आपके राज्य की डेफिनेशन। अगर देखने जाओगे तो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी राज्य है।
ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ उठा रहा है। उसके बाद जो भी सरकार से जुड़ा है, अगर प्राइवेट कंपनी भी सरकार से जुड़ी है और वो सरकार से क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ उठा रही है, फ़ायदा उठा रही है, तो वो क्या होगी, राज्य होगी, और राज्य आपसे आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। ये आपका आर्टिकल 12 बता रहा है। 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है, जिसमें बताया गया है स्पष्ट कि राज्य कौन है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक एक करके सारे अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम मौलिक अधिकार को 10 से 15 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।